फुरकान प्लीज इसकी वीडियो मत बना। अरे यार तुम्हारी शादी है। अच्छा बना लो लेकिन प्लीज शेयर मत करना। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे भाई इतना घबरा क्यों रहे हो? दूल्हे की वीडियो तो हर कोई बनाता है और तुम दूल्हा हो। अरे वाह, खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे पास आप सबके लिए ये नरमो मुलायम रुमाल हैं। अम्मी ने खुद बनाए हैं। जरा देखें कितने खूबसूरत है ये। बहुत खूबसूरत है। ओ मोहसिन अंकल, कैसे हैं आप? खुश आमदीद, खुश अरे बेटा आमदीद। शुक्रिया शुक्रिया, ठीक है सब ठीक है। ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताओ सारी तैयारियां जी मुकम्मल जी है ना? सारी तैयारी मुकम्मल है, सब इंतजाम हो गया है। इधर दिखाओ जरा। तो फिर चलो जल्दी करो। जी जी ठीक है। अरे भाभी आप तो बस कीजिए, फुरकान काफी इसके लिए है। समीर वो जो चॉकलेट्स लेकर आए हो कहाँ पर मैं हैं? गाड़ी में अभी लाता हूँ। चॉकलेट्स लेके आए हैं, सुना तुमने? ये लीजिए बाबा। सबको मुबारक हो। खुश आमदीद मोहसिन हाँ, अंकल। शुक्रिया मुबारक हो, शुक्रिया, मुबारक हो शुक्रिया। अंकल। ठीक है बेटा ठीक है। देता हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो ठीक है, अंकल। ठीक है। जाओ जाकर डांस करो, जाओ शाबाश जाओ। बाबा मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाके देखता हूँ। मेहमानों को तंग मत चलो, करो। आ जाओ। चलो जाओ। अरे बहू क्या कर रही हो? नाच लो या फिर वीडियो बना लो। बाबा बहुत मजा आ रहा है, पूरे शहर को ये शादी देखनी चाहिए। कमाल है ना? कैसे हो मेरे भाई? आयशा कमरे में है, अपने भाई के साथ बात कर रही है। अरे यार जाकर उनको देखो, कहीं वो जल न जाएं। भाई अभी तो रखे हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों की वजह से मौका हाथ से निकल गया। फिर तो ये खुशी की बात है भाई। जरूर आपको भूख लगी होगी, आए हमारे साथ खाना खाएं। वो जगह आपके लिए ही तुम्हें है। यहाँ खाने की पड़ी है और मेरी जान पे बनाई है। दूल्हे की गाड़ी पहुँच चुकी है, वो कुछ ही देर में निकल जाएंगे। चलो आओ। हम कहीं नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने इसके पैसे दिए हैं। पैसे दिए? क्या तुम्हें दिए? नहीं तो नहीं भाई, हमें पैसे नहीं दिए तुमने। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो चूजे को गुस्सा भी आता है। ये लो पैसे। और चाहिए? बोलो। चलो भागो यहाँ से, भागो। पता नहीं किसकी जिंदगी खराब करना चाहता है। लड़की अगवा करेगा। तुम तो जानती हो कि मैं कितना गर्म मिजाज हूं। मैं जब भी किसी से बात करता हूं तो बड़ी सख्ती से करता हूं, जानती हो तुम। लेकिन आज मैं अपना लहजा नरम रखूंगा। मैं मानता हूं कि मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, तुम पर बहुत गुस्सा किया है, लेकिन मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार करते हैं। क्या सच कह रही हो? जी बिल्कुल। चलो फिर मेरे गले लग जाओ। क्या हुआ? कहाँ हैं वो अंदर लोग? कमरे में है। आ भी जाए भाई, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया इन सबको। आज के दिन मैं तुम्हें अपनी बहुत ही कीमती चीज सौंप रहा हूं। मुझसे वादा करो कि तुम इसे खुश रखोगे। इसे कभी दुख पहुंचाया तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। बेफिक्र हो जाए। आज से हमारी इज्जत तुम्हारे हवाले। अब चलें भाई, सब इंतजार कर रहे हैं। आओ बेटा।
समीर ये तुम खुद ही खाते रहोगे, इन्हें हम बांटने के लिए लाए हैं। बाबा बस एक ही तो खाई है। तो और खा लो। क्या करूं मैं इसका? और यही पकड़ो, मेरा डांस करने को दिल कर रहा है। ये लो। ओह क्या बात है समीर, तुम तो बहुत अच्छा रक्स कर रहे हो। ओह खुदाया, वो दुल्हा दुल्हन भी आ गए। जाओ अपनी सास का प्यार लो। खुश रहो। मुबारक हो बहन। फुरकान तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता। भाई मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। चलो शुक्र है ये शादी का चैप्टर भी क्लोज हो गया। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब सब कुछ मुझ पे छोड़ दो तुम। हम पार्टी करेंगे, वो भी कमाल की। क्या तुम प्लान करते वक्त सोचते नहीं कि फेल हो गया तो क्या होगा? मेरा प्लान फेल नहीं होता। तुम्हें क्या हो गया? अच्छा तुम्हारा रोने को दिल चाह रहा होगा। ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे घर वाले बेचारे कितने खुश थे ना। तुम्हारे लिए सब मजाक है ना, किसी चीज को सीरियस नहीं लेते। हर लड़की ये ख्वाब देखती है कि एक दिन उसकी शादी होगी, वो अपना घर छोड़ के किसी और का घर सजाएगी। हर कोई तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं होता। मुझे दुख इस बात का है कि मैंने घर वालों से झूठ बोला। मैं कभी ऐसा नहीं चाहती थी। ओह खुदाया, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लीजिए, आपका बेटा और इस घर की दुल्हन तशरीफ ला रही हैं। प्लीज निदा चुप हो जाओ। उसे इस घर की दुल्हन मत कहो, इसके अलावा तुम कुछ भी कह लो मुझे मंजूर है। जरा हुरिया की हिम्मत तो देखो। इस तस्वीर पे टैग किया है उसने मुझे। मुझसे बदला लेने का अच्छा तरीका ढूंढा है उसने। अब हर जगह पर, सोशल मीडिया में, मैगजीन में, अखबारों में हमारी इज्जत का जनाजा निकलेगा। मुझे तो डर है इस शर्मिंदगी को सहते सहते कहीं मुझे ना कुछ हो जाए बस। खालदा आंटी, इसे देखना बंद करें। हुरिया सिर्फ आपका मूड खराब करना चाहती है। आप इस तरह अपसेट मत हो। मैं हूं ना आपके साथ। करीम तो बेवकूफ है, लेकिन आपको तो समझना चाहिए। हमें किसी भी तरह इस शादी को होने से रोकना होगा। ओ मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जान निदा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुमसे नजरें भी नहीं मिला पा रही। तुम ना सिर्फ इन हालात में मुझे हौसला दे रही हो, बल्कि इस शादी में शिरकत भी कर रही हो। आंटी, दरअसल मैं शादी में शिरकत नहीं कर रही। मैं तो बस करीम को उसकी शादी का तोहफा देने के लिए आई हूँ। आखिर वो मेरा दोस्त तो है ना। ओ निदा, कितनी अच्छी हो तुम, उसके लिए तोहफा लेकर आई हो। हेलो
ऐसा क्यों लग रहा है कि दोनों शादी से पहले ही एक दूसरे से उक्त आगे हो? ओह सॉरी, मैंने तुम्हें अपना तारुफ नहीं करवाया। मैं निदा हूँ। हाँ, मेरा नाम आयशा है। निदा, तुम नौबेहता जोड़े को साथ में वक्त नहीं गुजारने दोगी? फिक्र मत करो, तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। तुम्हें सिर्फ ये तोहफा देना था। हाँ फिर ठीक है, वहीं रख दो। आयशा, तुम भी फिक्र मत करो क्योंकि मैं तुम्हारी शादी में शिरकत नहीं करूंगी। ओह, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी बात की कुछ समझ नहीं आई, जरा खुल के बताओ। तुम्हें समझ आएगी भी नहीं क्योंकि तुमने बहुत ही चालाकी के साथ ये सब कुछ किया है। निदा, कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? लाओ ये तोहफा मुझे दो। शुक्रिया तुम्हारा। अगर मुझे वाकई लगता कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो मैं 1 मिनट भी यहाँ ना रुकती, फौरन चली जाती। लेकिन तुम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते है ना? तो ठीक है, ये लो गिफ्ट, बल्कि खुद ही खोल देती हूँ। क्या तुमने ये तस्वीरें देखी हैं? जरा मुझे भी देखने दो, कौन सी तस्वीरें हैं ये? बिलाल को जानता हूँ मैं, क्या बड़ी बात है इसमें? बात ये नहीं है। क्या तुम दोनों की ऐसी कोई तस्वीरें नहीं है? अगर तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो तस्वीरें कहाँ हैं? अगर कोई है तो दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ। उन्हें देख के मुझे खुशी होगी। हमें क्या जरूरत तुम्हें एक्सप्लेन करने की? ये याद है आयशा? तुम साबित क्या करना चाहती हो? माजी में हम दोनों के दरमियान एक रिश्ता था, लेकिन वो कब का खत्म हो चुका है। सुना तुमने? खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो करीम? मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम ऐसा नहीं सोच सकते। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। कुछ समझ नहीं आई। लेकिन तुम्हें इस मौजू में इतनी दिलचस्पी क्यों है? अभी तक तो नहीं थी, लेकिन अब है। मुझे कुछ बताना है तुम्हारे इस आयशा के बारे में। तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड और होने वाली बीवी उस रात बिलाल की कॉल का इंतजार करती रही, लेकिन उसने कॉल नहीं की, बल्कि इसे एक मैसेज किया उसने कि वो इससे शादी नहीं कर सकता। उस दिन साबरी के घर वाले इसका हाथ मांगने आए थे, लेकिन इसने अपने घर वालों की इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं की और घर से भाग गई। फिर ये अपनी बेस्ट फ्रेंड उकाशा के घर पहुंची, ऐसा ही है ना? जहां इसने बिलाल और उकाशा को एक साथ देख लिया। उसके बाद पता नहीं कहां से तुमने एंट्री मारी, इसलिए मैं जानती हूँ तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। देखो ना, मैंने चोर को पकड़ लिया। जिस तरह तुम मुझसे ऑब्सेस्ड हो, इसी तरह शायद वो बिलाल भी आयशा से ऑब्सेस्ड है ना? वैसे कितना कमाल का खेल है आयशा, अब हम समझ गए हैं ना? तो निदा, तुम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था? यार मैं तो समझा था कि तुम मेरी दोस्त हो। क्या हुआ? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसीलिए ऐसा कर रही हूँ। तुम्हें इससे मोहब्बत नहीं है तो क्यों शादी कर रहे हो? अरे यार, पता नहीं तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता। मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? ठीक कहा तुमने, मुझे तुम्हारी इस कहानी पे यकीन नहीं है। तुम दोनों जितना मर्जी झूठ बोल लो, लेकिन मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि वजह क्या है। बाकी सब की तरह मैं इस कहानी पे यकीन नहीं करूंगी। ओहो, क्या हो गया है तुम्हें? ये देखो किस तरह हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है, नजर आ रहा है तुम्हें? हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, है ना करीम? अब हमें अकेला छोड़ दो, हम दोनों को कुछ बातें करनी है। इस तरह एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। अगर तुम दोनों वाकई शादी करना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने की क्या नौबत आई? वो कॉन्ट्रैक्ट देख के तो कोई भी तुम पे शक करेगा। खैर कोई बात नहीं, दोनों खुश रहो। सच बताओ, उस कॉन्ट्रैक्ट पे तुमने मेरे जाली साइन किए ना? एक सेकंड, मैं सब समझाता हूँ तुम क्या समझाओगे मुझे धोखेबाज? तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? हाँ तो फिर ये सब कैसे होता? जानते भी हो कि तुमने क्या किया है? दिल तो कर रहा है कि तुम्हारी जान ले लूं करीम। हाँ तो तुमने भी ये किया ना कि रुमाल पे मेरा नाम लिखवाया। ओह, तो तुम्हें इस बात का गुस्सा है? वाह, तुम्हारी नजर में कॉन्ट्रैक्ट पर जाली साइन करना और रुमाल पर नाम लिखना एक ही बात है। अच्छा, मेरी बात सुनो। हमें शादी के मौके पर अपने दिमाग को ठंडा रखना। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मेरी अम्मी इस शादी में शामिल होने से इनकार कर देंगी। उन्होंने पहले ही कहा था यार, ये मैंने बस उनको खुश करने के लिए किया, समझो ना? हाँ, ठीक है, लेकिन मेरी खुशी का क्या? मुझसे पूछे बिना ऐसा कैसे किया तुमने? लो रखो अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को और इससे ही शादी कर लो। मैं तो आराम करूंगी, तुम जाके एंजॉय करो। ये क्या पागलों वाली बातें कर रही हो तुम? तुमने तो जैसे बहुत समझदारों वाली हरकत की है ना? ये इतनी बड़ी बात नहीं है यार, इसको इतना सीरियस क्यों ले रही हो? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो बाहर जाओगे? आइए, खुशामदीद। बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप? आपको बहुत बहुत जी मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो करीम की शादी की। बहुत मुबारक हो मोहसिन साहब। आपको भी मुबारक हो। खुशामदीद, खुशामदीद। खुदा दोनों को खुश बहुत रखे। शुक्रिया, तशरीफ लाइए।
खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत कैसी हो हुरिया? ये कितनी खूबसूरत जगह है ना। तमीज से रहना, कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। चलो तुम मेरे साथ आओ। खुश आमदीद, अंदर तशरीफ ले जाएं। बहुत मुबारक हो। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन है ये? क्या बात है, जरा देखे भाई, किसकी बात कर रहे हो? कितना बड़ा हो गया है माशाल्लाह। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो। कैसे हैं आप भाई? तुमने देखा कितना हैंडसम लग रहा है वो? चलो चलो जल्दी करो, आ जाओ सब लोग। अरे इधर आओ बेटा, मेरे साथ भी सेल्फी लो। अच्छी आई है। खुशामदीद, आप तशरीफ लाए, देखकर बहुत खुशी हुई। करीम बेटे की शादी में तो आना ही था। बहुत शुक्रिया, बहुत खुश शुक्रिया। आमदीद। मुबारक। यूं खड़े मत रहिए, जाकर तशरीफ रखिए, कुछ पीजिए। जी मैं अभी आता हूँ। खुशामदीद, खुशामदीद। जी जी, आपको भी मुबारक हो। लो, लड़की वाले भी आ गए। जरा देखे मोहसिन कैसे कपड़े पहने हैं तुमने इन्होंने। फिर से वही बातें शुरू कर दी। अल्लाह जरा अल्लाह। देखे तो इन लोगों को। देखो, मेहमानों के सामने कोई उल्टी सीधी बात बिल्कुल मत करना। ओ, तो यहाँ हैं आप सब। खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुश आमदीद। शुक्रिया। मोहसिन अंकल, कैसी हैं आप आंटी? बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन आपका मूड नहीं ठीक लग रहा मुझे। मेरे मूड के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, आप शादी एंजॉय कीजिए। ओह हाँ, याद आया, अब तो मेरी बहन आपको अम्मी कहेगी ना? तो ठीक है, अब से मैं भी आपको अम्मी कहूंगा। क्यों, ठीक कहा ना अम्मी? तो आए गले मिले। सुनिए मोहसिन, आप भी मेहमानों से मिलिए, मुझसे ये नहीं होगा, ठीक है? क्या? आ जाए। अरे ये छोटी गुड़िया तो बहुत प्यारी लग रही है। वो वहाँ वहाँ बैठते हैं, वो सामने। मोहसिन अंकल, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। बहुत मुबारक हो आपको। हाँ हाँ ठीक है, शुक्रिया। मुबारक हो अंकल। चलो आ जाओ सब, वहाँ बैठते हैं। अच्छी जगह है ना। उसके बाल चिड़िया का घोंसला नहीं लग रहे थे सभी। बस चुप हो जाओ। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। पहले आप बैठे भाई। तुम्हें कोई हक नहीं बनता फुरकान इतने हैंडसम होने का। कमाल हो तुम तो। फुरकान, कहाँ हो तुम यार? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो आयशा को पता चल गया कि हमने उसके जाली दस्तखत किए थे। क्या? लेकिन कैसे पता चला? बस किसी तरह पता चल गया उसे। तो अब क्या करेंगे? तुम मम्मी से बात करो, उन्हें किसी तरह कायल करो कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमसे फट गया था। कॉन्ट्रैक्ट की मुसीबत हटने से ही हम खुशहाल हो सकेंगे। ठीक है ठीक है। जी बोलिए सर। कुछ भी चाहिए हो तो बता देना, अपना ही घर है। जी जी जरूर भाई। इधर आओ। यही सोच रही थी। इन सबको कुछ पीने के लिए ला दो। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें वाकई समझ नहीं आई? अरे प्यास लग रही है। अच्छा मैं समझ गया। हाँ, रुको जरा। लो रख लो। देखिए इसकी जरूरत नहीं है। रहने दीजिए। अरे रख लो, शर्माओ मत, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब सुनो भाई, ये सब घर के ही लोग हैं। ये शादी हमारी हो रही है और ये खास मेहमान हैं। जी मैं समझ गया। चलो बहुत खूब, चलो अब जाओ। भाई मैं जरा चक्कर लगा के आता हूँ। और हम सुनो, ऐसी वैसी हरकत मत करना वरना बुरा पेश आऊंगा मैं। आप तो यहाँ भी गुस्सा कर रहे हैं भाई। खाने पर ध्यान दे, हमारी बहन की शादी है। आप भी ना। अल्लाह अल्लाह। ये जो फूलों की बेल आप देख रहे हैं, इसकी खुशबू वाकई बहुत अच्छी है। और ये जो दाएं तरफ लगी है, माली इसकी अभी काट छांट कर रहे हैं। ये जितने पौधे आप देख रहे हैं, ये मैं मुख्तलिफ ममालिक से लेके आया। खालदा आंटी, आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? पर्सनल है। बताओ क्या बात है? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई? आप अंदर चलिए, करीम बता देगा। अच्छा ठीक है। यहाँ अरे आप- क्या हाल है भाई? मैं ठीक बड़े हूँ। हैंडसम लग आप रहे हो। कैसे? हमारे पास भी खड़े हो मैं जाओ। जरा मेहमानों को देख लूं। हम भी मेहमान आए हैं, हमसे भी दो बातें कर लो यार। दरअसल खालदा आंटी ने मुझे बुलाया है, कुछ जरूरी बात करनी है। लगता है औरतों से बातें करने का शौक है तुम्हें।
बोलो जी, करीम, क्या बात है? हाँ सुनो जानान, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। लड़की वालों की तरफ से जो आए हैं उन्हें जरा भी तमीज नहीं है। अगर उन्हें वॉशरूम जाना हो तो सर्वेंट क्वार्टर की तरफ लेकर जाना, घर के अंदर बिल्कुल भी मत लाना। जी समझ गई मैडम। अम्मी बात यह है कि मुझे आपसे एक छोटी सी दरखास्त करनी थी। मैं सुन रही हूँ। आपको वो कॉन्ट्रैक्ट तो याद होगा ना? हाँ बिल्कुल, वो कॉन्ट्रैक्ट ही तो है जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी तसल्ली है। मैं तो गया। अब इस बात का क्या मतलब? अम्मी गलती हो गई। आपको वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था मगर आयशा उस पर साइन ही नहीं करी थी। तो क्या मुसीबत है यार, सोचा नहीं था कि ये रिवायती प्रॉब्लम मैं भी देखूंगा। अम्मी सास बहू के बीच नहीं आना चाहती। आगे बोलो। सोचा कि आप दोनों में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने आयशा के जाली दस्तखत कर दिए। बहुत अच्छा किया तुमने, शाबाश। अब आयशा को भी ये बात पता चल गई है। वो कहती है कि जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता वो अपने कमरे से बाहर नहीं आएगी। अच्छा, तो इसीलिए तुम्हें मेरी जरूरत है। अब मैं क्या करूंगा? सुनो, जानते हैं वो नजमा शादी की सारी तस्वीरें फेसबुक पर अपलोड करेगी, सिर्फ हमें जलाने के लिए। देख लेना। आ गया मेरा बच्चा। बेटा, ये क्या हुआ है तुम्हें? देखो कितना खून निकल रहा है। कादिर, क्या हुआ? फिर से मार पड़ी क्या? ये हाल किसने किया तुम्हारा? खुदा करे उन जालिमों के हाथ टूट जाए, उन सबके सरों पे पत्थर बरसे जिन्होंने मेरे बेटे की ये हालत की है। तुम बताते क्यों नहीं हो ये किसने किया है? आपने कोई लड़की देखी है ना, उनके घर रिश्ता ले जाए। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। इधर आओ, बात सुनो मेरी, जल्दी आओ यहाँ। कैसा खाना बनाया है? जरा देखो, खाते ही बच्चे की कितनी तबीयत खराब हो गई है। मैडम वो सोलोमन फिश थी, उसे इसी तरह कच्चा खाया जाता है। हाँ, हम इतने बेवकूफ भी नहीं हैं। अब जल्दी से जाके मेरे लिए कोफ्ते लेकर आओ, ये हमारा अपना फंक्शन है, समझे? जी मैं अभी लाता हूँ। ये तुम किस तरह से बात कर रही थी? उस बच्चे की हालत तो देखो। आपने देखा नहीं कि बच्चे की तबीयत कितनी खराब हो गई है? पता नहीं किस तरह का खाना दिया इन्होंने। और ऐसा क्यों हुआ? कच्ची मछली खा ली है उसने। मैं थोड़ी देर में आपके पास आता हूँ। अरे यार चले जाना, क्या जल्दी है? मेरे साथ भी 2 मिनट खड़े हो जाओ, तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। जरा यहाँ आओ दोनों, तुम लोग भी आओ यहाँ पे। लगता है कुछ खास है। कुछ नहीं, बस ये बच्चे आपस में मजाक कर रहे हैं। इनसे मिलो, ये फुरकान है, करीम भाई के बेस्ट फ्रेंड है। ये दोनों हमेशा साथ ही नजर आते हैं। बहुत अच्छे इंसान है ये, मुझे बहुत पसंद है ये, इसलिए मैं आज से इनको अपना बेस्ट फ्रेंड बना रहा हूँ। आपसे मिलकर बहुत शुक्रिया। और हाँ, एक छोटा सा मसला है, इन्हें जानवर बिल्कुल पसंद नहीं। ये बात आपको किसने कही? अरे यार, तुम्ही ने तो बताया था कि तुम्हें गोश्त खाना पसंद नहीं है। ये भाई सिर्फ सब्जियां खाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आराम भाई, ये कुछ अजीब नहीं है? हाँ, खाली सब्जी तो खाने में अजीब से नहीं लगती भाई? क्या बात है तुम्हारी, ये सब चीजें तो मुझे बहुत पसंद है। इन्हें बहुत नॉलेज है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। वो देखो निकाह हाँ भी आ गए, मैं जाके उनका इस्तकबाल करता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, जाके इस्तकबाल करो उनका। चलो जाकर बैठ जाओ सब। खुशामदीद। खुशामदीद सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ रखिए। जी जी, जाइए, बहुत मैं शुक्रिया। आता हूँ। कैसे हैं मोहसिन अंकल? माफ कीजिएगा, मैं अभी हाजिर हुआ। अच्छा आयशा, मुझे माफ कर दो, बस कर दो। अब खुदा के लिए मान भी जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, यकीन करो मेरा। अब मान जाओ ना, आओ चलें। लग तो नहीं रहा कि तुम अपनी हरकत पे शर्मिंदा हो। देखो मैं, हाँ भाई, मसला हल हुआ तुम्हारा? ना होने वाली बीवी मान रही है ना माँ मान रही है। करीम, अरे कहाँ हो भाई, जल्दी करो। सब मेहमान आ चुके हैं, तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। अब तो निकाह खान भी आ चुका है और तुम लोग। सब ठीक तो है ना? इस बात का जवाब तो करीम ही देगा। आयशा नहीं मान रही बाबा। अब इस बात का क्या मतलब? इसकी वजह तो मैं ही हूँ बाबा। मैंने एक हरकत की। बाबा, अम्मी ने मुझे शादी का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए दिया। हाँ, तो मैंने गलत क्या किया? जहाँ दोनों खानदानों के स्टेटस में इतना फर्क हो, वहाँ इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ती है। मगर आयशा साइन नहीं करना चाहती थी, तब मैंने एक दरमियानी रास्ता निकाला। आयशा की जाली दस्तखत कर दी उस पे और उससे पता चल गया। कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट?
ये सब करती तब अच्छी लगती जब मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया होता। मोहसिन, इस लड़की की वजह से मेरे साथ ऐसा रवैया, इसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं। अब ये भी इस घर की इज्जत है। तो ठीक है मोहसिन, जो दिल करता है कीजिए। तुम लोग भी शादी एंजॉय करो। अब मैं इस शादी का हिस्सा नहीं बन सकती। अब जल्दी से बाहर आ जाओ बच्चों। तुम कहां जा रहे हो? दुल्हन के साथ जाओ। क्या करूं इस औरत का? करीम मोहसिन साहब, क्या आपको आयशा बीबी अपने निकाह में बीवी के तौर पे कबूल है? कबूल है। मोहम्मद करीम वल्द मोहसिन, आप अपने पूरे होशो हवास में बताएं कि आपको आयशा बीबी अपने निकाह में बीवी के तौर पर कबूल है? कबूल है। क्या आप लोग इस निकाह के गवाह हैं? जी। अब मैं करीम और आयशा को कानूनी तौर पर मियां बीवी करार देता हूं। मुबारक हो रजा बेटा। तुम जैसे धोखेबाज लोगों से मुझे सख्त नफरत है, ये याद रखना। तुम्हारे मुंह से अपने लिए ये तारीफ सुन के बहुत खुशी हो रही है। शुक्र है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। यकीनन तुमने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा डांस नहीं किया होगा जैसा मैं करता हूँ। देख लूंगा मैं तुम्हें। अपना लहंगा उठाओ और थोड़ा घूमो। चलो अब डांस करते हैं। चलो शुरू जाओ, दिखा देते हैं सबको। कहा था ना लहंगा उठाओ। अब घूमो और पोज करो। मेरा बाहु रजा जरा देख के। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सब देख रहे हैं, वो क्या सोचेंगे। अपना हाथ मेरे कमर पर रखे। क्या हो गया है तुम्हें? यहाँ फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही? बीवी हूँ मैं आपकी, शर्मा क्यों रहे हैं? अरे देखो पानी कितना साफ है। आराम भाई, आपको और नहीं पीनी चाहिए। आज कोई रोक टोक नहीं चलेगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। भाई आपकी हालत खराब हो गई है। बंद करो। वैसे तुमने ये डांस कहाँ से सीखा है? ये डांस करना कौन सा मुश्किल काम है रजा? कुछ छुपा रही हो क्या? घर जाके बताऊंगी। क्या वाकई? अब इन बातों को छोड़े और डांस पर ध्यान दें। इसे बुलाओ यहाँ पे, मुझे और चाहिए। जाओ। तुम लोग क्या देख रहे हो? उठाओ एक एक गिलास। चलो सब उठाओ। आयशा बहन की शादी है आज, हम सब पिएंगे। मुझे लगता है ये कोई नया चांद चढ़ाएगा। रजा रुक जाए, क्या कर रहे हैं? शादी है, बेचारा एंजॉय कर रहा है। भाई आपने ज्यादा ही पी ली है।
हेलो भाई, बात सुनो। जाओ जाके अपना काम करो। कैसे हैं आप सब लोग? लगता है ये पागल हो गया है। आप उसे छोड़े, एंजॉय कर रहा है। हम डांस करते हैं, उसके बारे में मत सोचे, मुझे देखें। रात के वक्त टोपी क्यों पहनी हुई है? क्यों सबको बोर कर रहे हो तुम? कोई अच्छा सा गाना लगाओ, डांस करना है। सर मेरे पास सारे गाने अच्छे ही हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन कोई ढंग का म्यूजिक तो लगाओ यार। इजाजत नहीं है। बदल दो वरना दो एक उल्टे हाथ की। ये देखें, ये कैसा है? ये अच्छा है। बैठ जाओ, ये क्या कर रही हो तुम? अरे 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 समीर भाई, आप भी हमारे साथ बहुत मजा आएगा। तुम लोग उठिए करो, ना। मुझसे नहीं होगा। आइए। चलो आ जाओ सब डांस करो। ये लोग जरूर कोई गड़बड़ करेंगे, मैं देख कर आता हूँ अभी। रजा, आप बैठ जाएं, शादी का माहौल है, सब एंजॉय कर रहे हैं।